हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द डाउनलोड ऑफ द एडमिट कार्ड एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट अपेयरिंग द कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट फॉर द जीएनएम लेटर एंट्री। तो जीएनएम लेटर एंट्री का ये जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, जीएनएम लेटर एंट्री का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर रहा है जेकेबीओपी। और इसकी एक ये नोटिफिकेशन आ चुकी है ऑफिशियल बाय द जेकेबीओपी, ठीक है, फॉर द ईयर 2024 के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। अभी जीएनएम का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट, अभी दो कोर्सेज़ का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हो चुका है, बीएससी नर्सिंग का, जीएनएम का एंड जीएनएम लेटर एंट्री का। ये एडमिट कार्ड आज नोटिफिकेशन आ चुका है कि ये रिलीज़ कर रहे हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हम एक बार डिटेल में गो थ्रू कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस को भी गो थ्रू कर लेते हैं, कैसे आपने वहाँ पे अपेयर होना है, कैसे वहाँ पर जाना है आपने, कैसे कब होगा ये एंट्रेंस टेस्ट, कितने टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस क्या है, कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम है, कितने बजे आपका पेपर फिनिश होगा, कितने बजे आपको अलाउ किया जाएगा वहाँ से बाहर आने के लिए। सबसे पहले तो मैं अगर गो थ्रू करूँ तो ऑल द इसको डिटेल में गो थ्रू कर लेते हैं। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द कॉमन टेस्ट फॉर द एडमिशन टू द जीएनएम लेटर एंट्री कोर्स 2024 at various government private institutes of UT of J&K are hereby informed that the online application admit card will be available to download from 5th of June। तो ध्यान रखिएगा 5th of June सुबह 11:30 AM ऑनवर्ड्स आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स वुड टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली की डेट रिलीज़ हो चुकी है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड की जो डेट है आप डाउनलोड करने की वो 5th of June 11:30 ऑनवर्ड्स आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट 9th of June को कंडक्ट होने वाला है। इसका टाइमिंग जो रहने वाला है वो 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का ये जीएनएम लेटर एंट्री का टेस्ट की कंडक्ट होगा बाय द जेकेबीओपी। ये कुछ डेट्स की इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। रिपीट कर देता हूँ। 5th of June को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकते हैं, 9th of June को एंट्रेंस टेस्ट होगा और 2 घंटे का ये एंट्रेंस टेस्ट है। एंट्रेंस टेस्ट का जो टाइमिंग है वो है 10 बजे से लेके 12 बजे तक और एमसीक्यू बेस्ड ये टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद कैंडिडेट्स आइडेंटिटी प्रूफ, photo ID proof. The candidates are required to fix the recent passport size photograph on the electronic admit card. If not available in the admit card, download them from the official website of the BOPI, and they could carry along with their Aadhaar card, PAN card, driving license, passport, photo ID issued by the concerned college, uh, employer ID in original positively for their identification। ठीक है, उसके बाद आपको एक अपना आईडी प्रूफ ज़रूर साथ रखना है। उसके बाद आपका जो टाइमिंग रहेगा वो रिपोर्टिंग टाइम है 8:45 AM का एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम इन एग्ज़ामिनेशन हॉल जो रहेगा 8:45 का, फिर 9:25 AM आपको रिपोर्टिंग टाइम है हॉल पे पहुंचने का। 9:30 पे जो इन्विजिलेटर है वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आप का जो फ़ोटोग्राफ है एडमिट कार्ड में और आपके आईडी प्रूफ के साथ, ठीक है, कि जो कंसर्न जेन्युइन कैंडिडेट ही अपेयर हो रहा है टेस्ट देने के लिए, कोई उसका कोई डुप्लीकेट या कोई फॉल्स पर्सन तो नहीं आ गया उसकी जगह पे। उसके बाद 9:45 पे कैंडिडेट्स विल बी गिवन OMR आंसर शीट and they will go through the instructions printed on it and fill their particulars on the OMR answer sheet. Candidates will be given question booklets। 9:55 पे आपको OMR शीट दे दी जाएगी, 9:45 पे OMR शीट दे दी जाएगी, 9:55 पे आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन बुकलेट इज़ टू बी एंटर्ड ऑन द OMR आंसर शीट। उसके बाद 10 AM पे आपका ये आप अपना क्वेश्चन पेपर बुकलेट को ओपन कर सकते हैं or start attempting the questions। Candidates will be remain in their seats and they will hand over their original OMR answer sheet to the invigilator। Take the question booklet and OMR candidate copy along with them and leave the examination hall only when they are asked to leave। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द OMR शीट नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो एक बार आपको जो शीट दे दी जाए तो फिर आपको अलाउड नहीं किया जाएगा वहाँ से बाहर निकलने के लिए। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ये हो रहेंगी। फॉर देयर और कन्विंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेन्यू फॉर देयर एग्जाम सेंटर एनी डे बिफोर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। Candidate should report in the examination center in time as per the above time schedule। No candidates will be allowed to enter the examination hall after the prescribed time given above। जो टाइम दिया गया है आपको उसी टाइम पे एंटर करना है, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप लेट भी आते हो तो मेक श्योर कीजिएगा आप एक दिन पहले जाकर ही अपना जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा
ताकि वो ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। टाइम ओवर हो गया तो अलाउड नहीं किया जाएगा आपको अंदर आने के लिए। स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, पेजर्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैमरा, कैलकुलेटर एंड अदर communication electronic devices, tablets is not allowed inside the premises of the examination center. If the candidate is found carrying any one of these devices in the examination center, his or her credentials will be cancelled, including ban for future examination selection. The candidates are advised to keep the electronic gadget at their residence. The present status of the candidate shown on the admit card or on any other document of the BOP is purely provisional and subject to the subsequent verification eligibility by the board and the other competent bodies. तो एडमिट कार्ड आपको ध्यान से आपको उसको संभाल के भी रखना है। कैंडिडेट्स को सबमिटेड, अगर आपने कोई भी फॉल्स एलिगेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन कोई भी करके किस तरह से अगर आप कॉमन टेस्ट में अपेयर हो जाते हो तो वो कभी भी उनको अगर पता चलता है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं और आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। मेल अपीयरिंग द कॉमन टेस्ट शेल नॉट बी इन एनी वे टेकन एज ए गारंटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कोर्स। तो खाली अपेयर होना इंटर टेस्ट में ये सफिशिएंट नहीं है या गारंटी नहीं है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कोर्स। कैंडिडेट एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, particularly read instructions for filling up of the OMR answer sheet very carefully। तो आपको अपनी OMR शीट बड़ी केयरफुली इसको गो थ्रू करना है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस की दी गई होंगी उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। कैंडिडेट शुड चेक देयर क्वेश्चन बुकलेट before attempting any question and should ensure that the booklet contains 120 questions. In case of any missing question, page blank page or the damaged question booklet shall be a sole responsibility of the candidate concerned to be reported to the invigilator and get it replaced by the same series following with which no complaint will be entertained afterwards। आपने अपने क्वेश्चन बुकलेट को ध्यान से देख लेना है। ठीक है, 120 क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए। अगर आप उसमें क्वेश्चंस कम हैं तो यू कैन मतलब अपने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी इंचार्ज हैं उनको इन्फॉर्म करना है। अगर आप बाद में इसको आइडेंटिफाई करोगे पेपर के लास्ट में तो फिर उसके बाद वो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म डेट द आंसर की ऑफ द क्वेश्चन बुक, मतलब क्वेश्चन की जो होगी वो बुक पे अपलोड कर देगा उसके आंसर की 9 जून को अराउंड 1 बजे या 2 बजे तक। ठीक है, ये नेक्स्ट डे तक, मतलब उसी दिन भी अपलोड कर सकता है, नेक्स्ट डे भी अपलोड कर सकता है और ये 3 दिन तक ये रहने वाली है पोपी की वेबसाइट पे 10, 11 एंड 12 को अप टू द 5 PM एंड देयर आफ्टर इट विल बी रिमूव्ड। उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। The candidates who have any complaint against any answer of the question in the question booklet are free to make written representation supported by the documentary proof from the standard textbook। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है तो आप एक रिप्रेजेंटेशन बोर्ड को दे सकते हो और उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का भी मेंशन कर सकते हो कि इस टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन का ये आंसर है या ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन पेपर में। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको एक रिप्रेजेंटेशन के साथ ऑनलाइन दे सकते हो, ऑफलाइन दे सकते हो, लेकिन नहीं, बोपी ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन शेल हैव टू पे फीस, आपको 1000 रुपीज़ की एक फ़ीस यू हैव टू पे। ठीक है, बाय द डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड थ्रू PSO मशीन available at the BOPI office, Jammu or Srinagar. These representation in a consolidated form shall given due consideration by the expert whose decision will be final. On the basis of the decision of these experts, a revised answer key if required will be uploaded on the website। अगर आपका आंसर की भी गलत है तो आंसर की भी एक रिवाइज अपलोड की जाएगी बाय द जेके, वो भी अगर उनको कोई रिप्रेजेंटेशन मिलती है। ठीक है, द कैंडिडेट शैल एंश्योर दैट हैंडिंग ओवर ऑफिस होमर आंसर शीट टू द कंसल्ट इन्विजिलेटर दैट the entire made by his or her are correct and both shall not be responsible for any mistake committed by in or his record। तो आंसर ओमर शीट में और कोई भी आप मिस्टेक करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की नहीं रहेगी। आप ध्यान से भरिएगा अपना जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा एक वीडियो की आपको आंसर ओमर शीट को कैसे हैंडल करना है, कैसे उस पर उसको अटैम्प्ट करना है, उन सब चीज़ों का मैं एक डिटेल आपको इंफॉर्मेशन मैं दे दूँगा। तो यही थी अभी तक की बिगेस्ट अपडेट, दैट इज़ द डाउनलोड ऑफ द एडमिट कार्ड, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द कॉमन टेस्ट फॉर द GNM लेटर एंट्री कोर्स 2024। उसका जो टेस्ट है दे आर गोइंग टू कंडक्ट करने वाले हैं 9 जून को और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 5 जून से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।